हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टारगेट एंड लर्निंग। फ्रेंड्स, आज हम परसेंटेज चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत। प्रतिशत का अर्थ है प्रति सैकड़ा, या दूसरे शब्दों में हम इसे कह सकते हैं कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर होता है 100। ठीक है, यानी ये फॉर्मूला भी होता है एक तरीके से कह लें तो प्रतिशत बराबर प्राप्तांक, यानी जो हम मार्क्स ऑब्टेन किए रहते हैं वो अपॉन पूर्णांक यानी टोटल मार्क्स इंटू 100। ठीक है, तो जैसे 10% लिखा हुआ है तो 10% यानी 10/100। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 10/100, ये कट गया 1/10। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि परसेंटेज है चेंज इनटू फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन के पार्ट में हो गया। ऐसे हम 20% को भी लिख सकते हैं 20/100, है ना। इसे काट दिए 1/5 आ गया। 30% हुआ तो 30% को हम लिख सकते हैं 30/100। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया ये 3/10, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया। जैसे 1/3 इसको हम लिख सकते हैं, जैसे कि हम मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करते हैं, ये 99 फिर +1 यानी 100/3, और ये परसेंटेज है तो इंटू 100, तो ये इससे कट गया, बचा हमारा 1/3। अब हम देखते हैं हाउ टू चेंज फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, यानी हमें ये फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है। ठीक है, अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो इसमें हम इंटू 100 करेंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कट कर लेते हैं, ये 50 टाइम्स में जाएगा तो ये 50 आंसर हो गया हमारा। जैसे 1/4 है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो 1/4 इंटू 100, ये आपका चला जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, ये 5 यानी 25%। जैसे ये 1/5 है, इसे परसेंटेज में चेंज करना है तो 1/5 इंटू 100, ये हो जाएगा 5 2 जा 10 0 यानी 20%। 1/12 है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो हमारा हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 6 जा 12 2 5 जा 10 0 2 3 जा 6 2 25 यानी 25/3 भी लिख सकते हैं इसे, या इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है, जैसे 75 का कितना प्रतिशत है, जिसके साथ का लगा रहता है उसको हम हमेशा डिनोमिनेटर में लिखते हैं। जैसे ये का लिखा है 75 का, यानी 25 75 का कितना प्रतिशत है, तो 25/75 गुणे 100। ठीक है, तो इसके साथ का लगाया तो हम 75 को नीचे लिख दिए हैं। अब इसको हम कट करते हैं, 25 के 25 25 दूना 50 25 टाइम 75 यानी कि 100/3। या इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, 18 108 का कितना प्रतिशत है, तो का किसके साथ लगा है, 108 के साथ, यानी 108 हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा, यानी 18/108 गुणे 100। तो 18 छक्का 108, 2 3 6 2 5 10 2 0 यानी 50/3। इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 16 सही 2/3%। अब 90 का कितना प्रतिशत 240 है वही क्वेश्चन, बस इसको इस तरीके से बदल दिया है जैसे कि एग्ज़ाम में पूछता है कि बच्चे एकदम घबरा जाएं, तो हमें घबराना नहीं है, हमें ध्यान रखना है कि जिसके साथ का लगा रहेगा उसे हम हमेशा नीचे ही लिखेंगे। यानी 90 का कितना प्रतिशत 240 है, या इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 240 90 का कितना प्रतिशत है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 240 का इसके साथ लगा है तो 90 गुणे 100। ये कट गया इससे, 3 तरीके 9 3 8 24 0, और ये हो गया आपका 800/3। इसको हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं, अगर देख लेंगे मिक्स फ्रैक्शन में दिया है तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ये
अब इसे भी देख लीजिए, जैसे 6.8 kg का कितना प्रतिशत 17 ग्राम है। तो यहाँ पे देखिए का दिया है, यानी ये चीज़ वैल्यू रहेगी जो ये हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगी। तो हम क्या करेंगे कि 17 ग्राम पहले हम देखते हैं, ये जो वैल्यू ये ग्राम में है तो इसे भी हम ग्राम में चेंज करेंगे। हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले 17 ऊपर लिखेंगे, अब 6.8, अब इस पर ग्राम में चेंज करना है तो इसमें हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये इससे कट गया, इसका ये अपॉन 10 ऊपर जाएगा तो ये 10 से ये वाला 10 कट जाएगा, तो ये हमारा बचेगा 17/68, तो ये 1/4 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इसे हम 25% भी लिख सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त की परिधि का कितना प्रतिशत है। तो हमें दिया है रेडियस, इसका दिया है 5 सेंटीमीटर। अब पहले हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और परिधि निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल। हम जानते हैं एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, πr², पाई इंटू 5 यानी 25 पाई हो गया। अब हमें जानते हैं कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल होता है 2πr, यानी 2πr की वैल्यू दी है आपकी 5, यानी हो गया आपका ये 10 पाई। अब हम देखेंगे, इसमें बोला है क्षेत्रफल वृत्त के परिधि का, यानी कि किसके साथ लगा है, परिधि यानी सरकमफेरेंस के साथ लगा है। तो हम क्या करेंगे, मतलब ये परिधि क्या रहेगा, डिनोमिनेटर में रहेगा और ये एरिया आपका रहेगा ऊपर। तो 25 पाई अपॉन 10 पाई इंटू 100, पाई से पाई कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, आपका आंसर आ गया 250%। ये आपका है आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं, जैसे यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75% के 66 से 2/3% का मान 179 है, तो उसी संख्या का 3/4 का 33 सही 1/3% कितना होगा। इसको करने से पहले मैं एक बात बता दे रही हूँ, जैसे कि हम जानते हैं कि 75% को हम क्या लिख सकते हैं, 75/100 है ना। और इससे हम क्या लिख सकते हैं, 66 2.3% को हम लिख सकते हैं 200/3 इंटू 100। ये इससे कट गया, हमारा बच गया 2/3, ठीक है। जैसे हमें बोल दे कि 2 का 20% क्या होगा, यानी 2 का 20% यानी 2 गुणे 20% यानी 20/100, 20/100 यानी 2/5। अब चलिए हम लगाते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे यदि किसी निश्चित संख्या, देखिए हमें संख्या पता नहीं है इसलिए हम इसे x मानेंगे। तो मान लेते हैं कि संख्या x है, ठीक है। तो किसी निश्चित संख्या के 1/8 यानी निश्चित संख्या x है, उसका 1/8 के 75% यानी कि 75%, 75, इसको हम कट कर लेंगे इसे, 25 3 75, 25 4 100 यानी 3/4। इसे हम लिख सकते हैं 3/4। यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75% के, यानी इसकी वैल्यू हम निकाल लें, यहाँ पे क्या आया है 2/3, 75% के ये मतलब 2/3 का मान जो है 179 है, यानी इसकी वैल्यू पूरी दी है आपको 179। तो उसी संख्या का 3/4 का इतना क्या होगा। तो पहले हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल ले रहे हैं क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसे कट करते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, 2 दूनी 4, यानी ये x इंटू 1/16 इज इक्वल टू 179। तो x इज इक्वल टू 179 इंटू 16। अब हमें बोला ये हमारी x की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इसमें बोला है कि उसी संख्या का 3/4 यानी ये जो वैल्यू आई है इसका 3/4। अब हम यहाँ से करते हैं 179 इंटू 16 का 3/4 यानी 3/4, 3
बटा 4 का 33.1/3%। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 33.1/3 को हम लिख सकते हैं, ये हो गया आपका 100/3 परसेंटेज है, तो 100 को नीचे डिवाइड करेंगे, कट गया, बचा आपका 1/3। ये हो गया 1/3, इससे ये कट गया, 4 चौके 16, तो 179 इंटू 4 करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 716। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।